गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज हम लोग उस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। ठीक है, हम आपसे कल भी बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को सलूशन बताएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन करा है कि ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर फॉल्स इन एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी v। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 3r। करा है कि एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस जो है r। ठीक है, जिसका रेडियस r है, ये v वेलासिटी टर्मिनल वेलासिटी के साथ नीचे आ रहा है। तो कह रहा है कि यदि दूसरा जो है जिसका रेडियस 3r है, दूसरा रेन ड्रॉप जिसका रेडियस जो है 3r हो, तो उसका टर्मिनल वेलासिटी कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम टर्मिनल वेलासिटी का फार्मूला लिखते हैं तो टर्मिनल वेलासिटी का फार्मूला जो होगा वो होगा, देखिए अब इसको हम आप लोगों को इस तरीके से समझाते हैं। टर्मिनल वेलासिटी का अगर हम फार्मूला लिखें तो टर्मिनल वेलासिटी का फार्मूला है v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर। आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंबल चेंज करके रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ठीक है, देखिए इसमें है क्या सब टर्म, उसको देख लीजिए। 2/9 नंबर है, r रेडियस है, रो क्या है, रो जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी फॉलिंग, जो बॉडी गिर रही है उसका डेंसिटी है। सिग्मा क्या है, जिस मीडियम में जो बॉडी गिर रही है, जैसे एयर में गिर रहा है कि वाटर में गिर रहा है, जिस मीडियम में वो गिर रहा है उसका डेंसिटी है सिग्मा। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इन विच बॉडी इज फॉलिंग। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है ना, मतलब रेन ड्रॉप का डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। और रो किसका होगा, सॉरी रो जो है, ये रो लिखा गया है, ये रो जो है रेन ड्रॉप का डेंसिटी हो जाएगा। और ये जो सिग्मा है ये डेंसिटी किसका होगा, एयर का डेंसिटी होगा। ठीक है, तो एयर का डेंसिटी लिखा गया है सिग्मा, एयर का डेंसिटी सिग्मा और वाटर का डेंसिटी रो। अब देखिए अगर हम पहले के लिए, अगर पहला जो ड्रॉप है, पहला ड्रॉप है उसके लिए अगर हम बात करें, पहले ड्रॉप मतलब ये जो आपको बताया गया है ये चीज़, जिसका डेंसिटी, जिसका रेडियस r है, ठीक है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए तो यही फार्मूला हो जाएगा r और इसके तरीके से डेंसिटी। तो हम इसको हम दोबारा से नोट कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कि पहले वाले का जो क्रिटिकल इसमें टर्मिनल वेलोसिटी होगा 2/9 और ये हो जाएगा r स्क्वायर और ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा जी अपान ईटा। ये पहले वाले के लिए हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए कितना होगा, तो दूसरे वाला का हम जानते हैं कि उसका जो है रेडियस कितना है, 3r है। ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए हम कोएफिशिएंट इसमें टर्मिनल वेलोसिटी लिख दे रहे हैं v डैश की वैल्यू कितना होगा 2/9 और ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर। और डेंसिटी में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो डेंसिटी में चेंजिंग नहीं होगा तो इस तरीके से फार्मूला बनेगा। अब v को v डैश से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको क्या होगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में क्या होगा, 2/9 से 2/9 कैंसिल होगा। ठीक है, g से g कैंसिल होगा, ईटा से ईटा, रो माइनस सिग्मा से रो माइनस सिग्मा। और यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ ऊपर है r स्क्वायर और नीचे बचेगा 9r स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, तो v डैश इक्वल टू 1/9 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9v डैश इक्वल टू हो जाएगा 9v। इस तरीके से
जो है v डैश मतलब 9v, मतलब अब आपको इस चीज़ में बताएंगे कि जो पहला ड्राफ्ट था जिसका रेडियस r था, अगर उसका टर्मिनल वेलोसिटी एयर में v होगा, तो दूसरा ड्राफ्ट जिसका रेडियस 3r होगा उसका जो है टर्मिनल वेलोसिटी 9v हो जाएगा। 9 मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये आपका पहले क्वेश्चन का सलूशन है। आंसर क्या होगा? 9v। ये 9v आ गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन के सलूशन के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। When air is blown in between two balls suspended close to each other, they are attracted towards each other. Why? देखिए इसमें कह रहा है कि यदि दो बाल हैं, दो बाल, इन दोनों बाल को ऐसे अटैच कर दिया जाए, अगर इनके बीच एयर बहुत तेज़ी से चलता है, हवा जो है इनके बीच बहुत तेज़ी से चलता है, एयर ब्लो होता है यहाँ पे तेज़ी से, तो ये बाल एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? तो देखिए यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई है। दो बाल हैं, इनके बीच अगर जब एयर तेज़ी से चलता है तो यहाँ पे एयर की स्पीड, ये एयर यहाँ पे तेज फ्लो हो रहा है, तो जब एयर यहाँ पे तेज़ी से फ्लो होगा तो इधर प्रेशर जो है बाल के आउटर साइड में जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, इस साइड में प्रेशर बढ़ेगा, इस साइड में, ठीक है, और बीच में प्रेशर क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि बर्नौली प्रिंसिपल में आपको बताया गया है जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और जब स्पीड कम होती है तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। ये रिलेशन आपको बताया गया है बर्नौली प्रिंसिपल में। तो दोनों बाल के बीच में एयर को ब्लो किया जा रहा है, एयर तेज़ी से मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। और दोनों बाल के आउटर रीजन में, आउटर रीजन की अगर हम बात करें तो आउटर रीजन में यहाँ पे स्पीड एयर की 0 है, रेस्ट में है, तो इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इस बाल पे एक फोर्स लगेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ, तो ये बाल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये इसका सही रीजन है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। करा कि वाई डज एयर बबल इन वाटर गोज अप। करा है कि हवा का जो एयर बबल होता है, ठीक है, हवा का जो बबल होता है वाटर में ऊपर क्यों जाता है, ठीक ना। तो इसका हम जो है सलूशन दे सकते हैं किसके बेसिस पे? टर्मिनल वेलोसिटी के बेसिस पे दे सकते हैं। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। देखिए इसमें सब टर्म, देखिए इसमें रो क्या है? किसका डेंसिटी? तो जो बॉडी होती है बॉडी की डेंसिटी, यहाँ पे बॉडी क्या है? एयर बबल है जो कि मोशन कर रहा है। सिग्मा क्या होता है? वो लिक्विड का डेंसिटी जिसमें कि मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे लिक्विड क्या है? वाटर है। तो अब बताइए सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगा कि रो की वैल्यू? तो जाहिर सी बात है कि जो है रो की वैल्यू कम होगा और सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा किसका डेंसिटी है? एयर का, सॉरी सिग्मा वाटर का डेंसिटी है, ये वाटर का और ये है एयर का, ठीक। तो एयर का डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, सब लोग जानते हैं। तो जब एयर का डेंसिटी कम, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो रो माइनस सिग्मा जो कि फार्मूला में लिखा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगा? माइनस में आएगा। तो जब माइनस में इसकी वैल्यू आएगा तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी v की वैल्यू जो कुछ भी आएगा निगेटिव आएगा। और निगेटिव स्पीड कहने का मतलब ये है कि वो बॉडी नीचे नहीं जा रही है बल्कि बॉडी किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम इसको। करा कि वाई डज एयर बबल इन वाटर गोज अप। करा कि वाटर बबल जो वाटर में होता है, एयर बबल जो वाटर में होता है, वाटर के अंदर एयर बबल, वो ऊपर क्यों आता है? तो इसके लिए हमने बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। इसमें जो है रो जो है उस बॉडी का डेंसिटी होता है जो मोशन में है, और सिग्मा उस मीडियम का डेंसिटी होता है जिसमें बॉडी मोशन कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो है बॉडी है एयर बबल और लिक्विड है वाटर।
तो एयर बबल का डेंसिटी कम होगा, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो फार्मूला में जो रो माइनस सिग्मा लिखा गया है उसकी वैल्यू निगेटिव आएगा। जब इसकी वैल्यू निगेटिव आएगा तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी भी निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब निगेटिव कहने का मतलब कि वो बॉडी नीचे न जा करके ऊपर जा रही है, इसीलिए एयर बबल ऊपर की तरफ मोशन करता है वाटर में। देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका इलास्टिसिटी लेसन का है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी, कि ए वायर इज स्ट्रेच्ड बाय ए सर्टेन अमाउंट अंडर ए लोड। करा है कि वायर जो है खींचा जा रहा है सर्टेन अमाउंट, मतलब वाई की यहाँ पे यहाँ सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगा एफ एल अपान ए, सॉरी इसमें जो है एफ एल अपान ए एल, ये चीज़ ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इफ़ द लोड एंड रेडियस आर बोथ इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स, कह रहा है लोड को भी बढ़ा दिया गया 4 गुना और रेडियस को भी बढ़ा दिया जाए 4 गुना। तो अब इस सिचुएशन में जो है फाइंड द स्ट्रेस काज्ड इन द वायर, कह रहा है कि उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये चीज़ बताना है। तो रेडियस कह रहा है तो एरिया को हम रेडियस के फॉर्म में लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं एफ एल अपान, इसको लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम अगर फोर्स बढ़ा देंगे तो न्यू फोर्स कितना होगा, तो न्यू फोर्स हो जाएगा 4F, और न्यू एरिया कितना होगा, तो न्यू एरिया हो जाएगा यहाँ पे जो है 4 कर देंगे तो पाई आर की जगह लिखेंगे 4R, रेडियस को 4 गुना कर दिए तो कितना हो गया 16 पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान से देख लेंगे, ये चीज़ 16 पाई आर स्क्वायर लिखा गया है, 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यू एरिया 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब देखिए हम नए कंडीशन के अनुसार अगर लिखेंगे तो अब यंग मॉडुलस कितना होगा, यंग मॉडुलस हो जाएगा आपका F की जगह लिखेंगे 4F, इनिशियल लेंथ तो उतना ही है अपान एरिया 16 पाई आर स्क्वायर इंटू इलांगेशन कितना होगा, तो हम इसको लिख दे रहे हैं यल डैश नया इलांगेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो इधर देखिए y, इधर y डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस दूसरे साइड को डिवाइड करिए, तो दूसरे साइड को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये एफ एल है, ये एफ एल है, कैंसिल होगा, बचेगा कितना, तो ऊपर बचेगा 4। नीचे डिवाइड करेंगे, देखिए ये पाई स्क्वायर एल है, यहाँ पे नीचे पाई स्क्वायर यल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 16। देखिए ये यल है, ये यल डैश है, ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ बचेगा ये बचेगा यहाँ पे एल और एल डैश बचेगा, ठीक है। तो जो है एल डैश ऊपर चला जाएगा और एल नीचे रहेगा, ठीक। डिवाइड करने का प्रोसेस आपको बताया गया है, कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे एल डैश की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए 1/4, तो यल डैश की वैल्यू हो जाएगा 4L, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इलांगेशन कितना होगा, तो इलांगेशन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, इलांगेशन भी 4 गुना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करा कि ए आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग डाउन वर्टिकल इन एयर ईच अदर। देखिए इसमें सॉल्यूशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस सॉल्यूशन को देख लेंगे, फिर से डिवाइड कर लेंगे इस चीज़ को, इसको डिवाइड करेंगे फिर से, तो डिवाइड करने पे आपको मिलेगा क्या, तो देख लीजिए डिवीजन को फिर से देखेंगे तो हम पहले से इक्वेशन पहले ये देख लीजिए किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो डिवाइड करेंगे तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y अपान वाई, इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे 4FL अपान
16 पाई आर स्क्वायर एल डैश अपान एफ एल अपान पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये आपका होगा, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो इधर तो होगा 1, इधर डिवीजन के बाद आपको मिलेगा क्या चीज़, एफ एल से एफ एल कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो जो बचेगा ये इस कैपिटल एल है, जो बचेगा आपको वो हो जाएगा 4/16 एल डैश इंटू एल, ये इस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1/4, तो फाइनली मिलेगा एल डैश इक्वल टू L/4, ये मिलेगा, ये आंसर होगा। ठीक है, उसमें करेक्शन कर लेंगे, वहाँ पे जो है गलत कैलकुलेशन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कला के 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग डाउन वर्टिकली इन एयर ईच विथ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड। इफ दे कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल बिगर ड्रॉप व्हाट विल बी इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब इसमें क्या करना होगा, तो इसमें सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होगा v = 2/9। ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g/ईटा। ठीक है, तो अगर एक ड्रॉप है, ठीक है ना, तो एक ड्रॉप है तो उसका रेडियस आर है, तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप ऐसा था, इस ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी इतना हो गया। अब ऐसे ऐसे 27 ड्रॉप जो है ऐसे मिल गए, कंबाइन हो गए, आपस में कंबाइन होकर नया ड्रॉप बना लिए। तो इस नए ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, तो इसमें चेंज क्या होगा, क्वांटिटी कौन सी चेंज होगी, तो सिर्फ रेडियस चेंज होगा और सब क्वांटिटी वैसे ही रहेंगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा v = 2/9, और ये हो जाएगा, इसको लिख दे रहे हैं कैपिटल आर स्क्वायर और रो माइनस सिग्मा इंटू g/ईटा। ठीक है, ये नया टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा v डैश। सब इसमें सब क्वांटिटी वैसे ही रहेगा, सिर्फ रेडियस कंबाइन, जब वाटर ड्रॉप कंबाइन होंगे तो सिर्फ रेडियस चेंज होगा। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे कैसे, v/v डैश कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा v/v डैश इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू g/ईटा होल अपान 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू g/ईटा। ठीक है, सब कुछ इसमें से कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा v/v डैश इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसमें r की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब r की वैल्यू निकालने के ऑर्डर में क्या करेंगे, बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, तो बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा, आप निकालेंगे उसको तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, छोटे वाले ड्रॉप 27 ड्रॉप मिल के बने हैं तो सही हो जाएगा 27 इंटू पाई आर क्यूब, 4/3 रहेगा, बी रहेगा यहाँ पे 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने वाले जो टर्म है वो है 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 27 आर क्यूब, तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 स्मॉल आर। ठीक है, 3 स्मॉल आर। अब इसको वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, इस इक्वेशन में जो ऊपर बनाए हैं कि v = दिस, इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको यहाँ पे मिलेगा v/v डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा
आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर की वैल्यू है 3R स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो भी इसको सॉल्व करेंगे तो v अपान v डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/9, तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा 9v, ठीक है। तो 9v की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, v की वैल्यू दिया 0.15, तो ये हो जाएगा v डैश इक्वल टू v डैश इक्वल टू 9v, तो 9 इंटू कितना दिया था 0.15, तो 0.15 कर लेंगे यहाँ पे, 0.15 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ये न्यू वेलोसिटी होगा। ओके।